और 10 महीना से इन लोग वेतन के लिए तरस रहे हैं। आज यहाँ 500 की संख्या में लोग होते, कई पारा शिक्षकों ने फोन करके बोला और सहायक आचार्यों ने कि सर हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि हम लोग गिरिडीह आ सकें सर। पेट्रोल का भी पैसा नहीं है कि हम कैसे जाएं वहां पर विद्यालय और किस तरह से करें। शिक्षा निदेशालय और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और सचिवालय से अपने आप को बड़ा समझता है। जिले के नवनियुक्त सहायक आचार्यों ने झंडा मैदान में बैठक कर लंबित वेतन भुगतान को लेकर नाराजगी जताई। शिक्षकों का कहना है कि नवंबर दिसंबर में नियुक्ति के बावजूद 7 से 8 महीने बीत जाने पर भी वेतन नहीं मिला, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई है। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि जेपीएफ आवेदन की प्रक्रिया में भी भारी लापरवाही हुई है और कई शिक्षकों के आवेदन अब तक आगे नहीं भेजे गए। साथ ही बायोमेट्रिक, जीएफ खाता खोलने और अन्य कार्यों के नाम पर अवैध वसूली किए जाने का आरोप भी लगाया गया। बैठक में मौजूद शिक्षकों ने उपायुक्त रामनिवास यादव से तत्काल हस्तक्षेप कर वेतन भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की। उनका कहना है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश के बावजूद गिरिडीह में वेतन जारी नहीं किया गया, जबकि अन्य जिलों में भुगतान हो चुका है। इस दौरान झारखंड ऑफिसर टीचर एम्प्लॉइज फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, समा परवीन, इम्तियाज अहमद सहित संगठन के कई पदाधिकारी और सैकड़ों सहायक आचार्य मौजूद रहे। जब विषयों की बात करते हैं तो बड़ा दुखद विषय है कि एक शिक्षक अपने वेतन के लिए पिछले 6-7 महीनों से विभाग की बाट जोह रहा है। इनका नियुक्ति हुए 6 से 7 महीने पूरे हो गए हमारे सहायक आचार्यों का। सरकार ने संवेदना दिखाई, प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश दिया लिखित कि 30 तक, माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा कि इनके वेतन का भुगतान बिना प्रमाण पत्र के जांच 30 मई अरे आप लोग बिना प्रमाण पत्रों के जांच किए इनकी आर्थिक स्थिति को देख करके सुनिश्चित किया जाए भुगतान एफिडेविट के आधार पर। उसके लिए जीपीएफ अकाउंट जरूरी है। घोर आश्चर्य और दुख का विषय यह है कि गिरिडीह जिले में 900 शिक्षकों का पिछले 6 महीने में मात्र 350 जो विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही, जीपीएफ कार्यालय में आवेदन आया है। तो जब आवेदन अभी आया तो जीपीएफ नंबर खुलेगा कब? इनका वेतन का भुगतान विभागीय निर्देश के आलोक में होगा कब? ये चिंता का विषय है। इन्होंने झारो टेप से आह्वान किया, आग्रह किया, और आग्रह नहीं भी करते तो झारो टेप स्वतः संज्ञान कर्मचारियों के हित में लेती है। हम सीधे सीधे बिना कुछ कहे लाग लपेट आग्रह करेंगे माननीय उपायुक्त महोदय, जो गिरिडीह में अपनी संवेदनाओं के लिए जाने जाते हैं, कि हम शिक्षकों की संवेदनाओं को समझें और जिला शिक्षा अधीक्षक और उनके कार्यालय को तत्काल निर्देश दें कि 1 सप्ताह के अंदर इनका जीपीएफ का नंबर खोलते हुए वेतन भुगतान सुनिश्चित एफिडेविट पर करें। यदि 1 सप्ताह और 10 दिन के अंदर यह कार्य नहीं होता है विभागीय कार्यालय के द्वारा, तो झारो टेप यदि उग्र आंदोलन करेगा, झारो टेप कोई भी नीतिगत निर्णय लेगी, इसकी जवाबदेही विभाग की होगी, हमारी नहीं। क्या कुछ मांग है सर विभाग से? देखिए, पूरे जिले के नवनियुक्त सहायक आचार्य लगभग 850 की संख्या में है। इन लोगों ने काफी प्रयास किया कि वेतन भुगतान हो जाए। सरकार के आदेश के बाद भी शपथ पत्र पर वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। आज इन लोगों के अप्रोच के आधार पर झारो टेप संगठन डीसी सर से अनुरोध करने के लिए झंडा मैदान में उतरा है। हम डीसी सर से मांग करते हैं कि जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में इन शिक्षकों का हो रहे शोषण से बचाया जाए। इन लोगों को हाजिरी बनाने के नाम पर वहां से शोषण शुरुआत हुआ। एक दिन के लिए 500 रुपया करके 2200 रुपया लिया गया है, जैसा कि इन लोगों ने जानकारी दिया है, नाम नहीं बताऊंगा। बीआरसी में एमआईएस के द्वारा पैसा वसूली किया गया। बायोमेट्रिक अभी जीपीएफ खोलने के लिए मैसेंजर के द्वारा वसूली किया जा रहा है। तो डीसी सर से अनुरोध है पूरे जिले के मैसेंजर को तत्काल बदल दिया जाए। दूसरी बात, शपथ पत्र पर वेतन भुगतान की बात थी। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय की गलती के कारण डीडी लैप्स हुआ है। शिक्षकों से दोबारा डीडी नहीं लिया जाए और डीसी सर डीएससी को निर्देश दें कि आप डीडी बनवाइए इन सभी शिक्षकों का। ये सभी शिक्षक पहले बहुत शिक्षक पारा शिक्षक थे। इन लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से दयनीय है और नौकरी लगने के बाद आप जानते हैं कि समाज में एक अलग स्टेटस हो जाता है, सामाजिक दायित्व बढ़ जाता है, लोग की अपेक्षाएं, परिवार की अपेक्षाएं बढ़ जाती है और 10 महीना से इन लोग वेतन के लिए तरस रहे हैं। आज यहाँ 500 की संख्या में लोग होते, कई पारा शिक्षकों ने फोन करके बोला
और सहायक आचार्यों ने कि सर हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि हम लोग ग्रिडी आ सकें सर। ये दुखद स्थिति है। डीसी सर से यही विनती है हाथ जोड़कर, आप डीएससी कार्यालय में हो रहे विलंब पर ध्यान दीजिए और सहायक आचार्यों का वेतन भुगतान सुनिश्चित कीजिए। डीएससी ऑफिस माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और सचिवालय से अपने आप को बड़ा समझता है। इस पर जांचोपरांत कार्रवाई भी होनी चाहिए। एक सर कोई सहायक आचार्य जो है, कितने महीनों से आप योगदान दे रहे हैं? सर 8 सितंबर को हम लोग ज्वाइन किए हैं यहाँ पे, और 8 सितंबर से आज अगला 8 तारीख को 10 महीना पूरा हो जाएगा, और अभी तक हम लोग का भुगतान कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। जबकि मुख्यमंत्री साहब का जो है 30 मई का निर्देश भी था कि हम लोग को जो शपथ पत्र माध्यम से जो है भुगतान कर दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और हम लोग का ये 1 मंथ बीत चुका, आज 30 तारीख हो चुका है, लेकिन अभी कुछ भी शुरू नहीं है कि हम लोग को भुगतान हो सके। हम लोग का आज स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि हम लोग का अभी प्रखंड में ही हम लोग को ज्वाइनिंग दिया गया। हम लोग का दिया हुआ है घर से कम 20 किलोमीटर दूरी पर। हम लोग के लिए पेट्रोल का भी पैसा नहीं है कि हम कैसे जाएं वहां पर विद्यालय और किस तरह से करें। मतलब पर डे ये स्थिति हो रहा है कि कहीं से हम लोग कर्ज ले रहे हैं और ले करके हम लोग को जो है सो विद्यालय कार्य में जो सुचारू रूप से जारी रखे हुए हैं। क्या कुछ मांगे विभाग से? हम लोग को भुगतान कर दिया जाए, जीपीएफ जल्द से खुल जाए और जल्द से जल्द जो है शपथ पत्र के माध्यम से हम लोग को भुगतान किया जाए। हम लोग को बस यही मांगे हैं। क्या नाम है आपका? कुणाल कुमार। कितने महीनों से योगदान दे रहे हैं? 10 माह। 10 महीने। सहायक आचार्यों का 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 सहायक आचार्यों। गिरिडीह के दिल में बसा होटल गोल्डन पैलेस, जहां हर जश्न मनता है यादगार। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां शादी का मंडप भी सजे, कॉर्पोरेट मीटिंग भी हो और बर्थडे की केक भी कटे? तो आइए, गिरिडीह के बीचों बीच होटल गोल्डन पैलेस है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। एसी और नॉन एसी रूम्स, सभी सुविधाओं से लैस भव्य पार्किंग, हरा भरा गार्डन और पूरी तरह एसी बैंक्वेट हॉल आपके हर पल को स्पेशल बनाने के लिए आपके बजट में सुकून के साथ, क्योंकि आपकी खुशियों के पल को हम बनाते हैं यादगार। होटल गोल्डन पैलेस, सुकून का नया पता, IMS रोड, तिरंगा चौक, गैस गोदाम के समीप, गिरिडीह। आज ही बुक करें।